ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केनाल रेज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि केनाल रेज जो है वो ऐसे रेडिएशन है जो कि केनाल से पास होते हैं, या हम कहते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवलिंग करते हैं और उसमें कुछ पोर्स होते हैं उसी से पास होते हैं। इसीलिए हम इसी रेडिएशन को हम नाम देते हैं कि ये केनाल रेज है। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं वही डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो बना लूँ इस तरह से, तो इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम परपोरेटेड कैथोड ले लें और यहाँ पे हम एनोड ले लें इस तरह से, ठीक है, ये एनोड है और ये दूसरा जो है वो कैथोड है। ये कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और ये दूसरा जो है ये कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अगर हम कैथोड रेस को निगलेक्ट कर ले तो हमने ये पढ़ा था कि केनाल रेस जो है वो ट्रैवलिंग करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वो इसीलिए कि जो गैसेस दरमियान में होते हैं वो आयनाइज होते हैं। ये यहाँ पे आके जो हम स्क्रीन लगाते हैं उसी के साथ टकराते हैं और फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है डिस्कशन था जो कि हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर हम इस रेडिएशन को देख ले तो ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और यहाँ पे जो प्लेट्स है ये इसके साथ परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये जो प्लेट है इसके साथ 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन में जाती है प्लेट जो है वो वर्टिकल होता है और ये रे जो है ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। तो ऐसे रेडिएशन को हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये रेडिएशन जो है ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं कैथोड रे जो एनोड है उसको। तो ट्रेवल इन इस तरह से करते हैं कि इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं और क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू किस चीज़ को परपेंडिकुलर होते हैं, एनोड को या कैथोड को, दोनों को। आप तो मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ प्लेट तो मतलब दोनों को ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेट या इलेक्ट्रोड। ये प्लेट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा, ये तो इसका पहला करेक्टरिस्टिक हुआ। दूसरा ये है कि इसका अगर हम यहाँ पे पिनव्हील एक लगा ले तो ये क्या करेगा, उसी पिनव्हील को ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि इसका नेचर जो है, ये नेचर इसका क्या होगा, ये नेचर इसका होगा पार्टिकल नेचर। क्यों पार्टिकल होगा, क्योंकि ये पिनव्हील को रोटेट करते हैं। तो क्या हुआ कि पिनव्हील को रोटेट करते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसके साथ क्या हो गया, एक ख़ास मास होगा और इसके साथ एनर्जी होगा। क्योंकि फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि वर्क जो है वो चीज़ करेगा जिसके साथ एनर्जी होगी और उसका कोई ख़ास मास होगा। तो ये जो यहाँ पे केनाल रेस है इसका नेचर पार्टिकल्स है। क्यों पार्टिकल है, हम कहते हैं कि इसके साथ मास भी है और एनर्जी भी है, क्योंकि ये पिनव्हील को क्या करता है, रोटेट करता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम क्या कर ले, इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले तो ये क्या करेगा, ये उसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन काज करता है, यानी कि ये रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल में कहता हूँ कि मैग्नेट का रख लिया, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो ये रेडिएशन इसमें से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगे, एक साइड पे मुड़ जाएंगे। तो अगर इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो गए। एंड मैग्नेटिक फील्ड अच्छा जी, इसके अलावा
अगर हम देख ले तो ये रेज जो है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज जो है हम कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? जब हम यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ले ले प्लेट और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले ले तो ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट से दूर जाते हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं नेगेटिव की जानिब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो नेगेटिव प्लेट है इस रेस पे इसका अपोजिट चार्ज है यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए तो ये इस तरफ मुड़ के आ रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पे कहा है कि ये क्या करता है, ये फ्लोरेसेंट काज करता है, फ्लोरेसेंस किस चीज़ में, फ्लोरेसेंस काज करता है जिंक सल्फाइड का प्लेट अगर हम रख ले तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन अगर हम रख ले तो उसके साथ ये स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइकिंग के नतीजे में ये फ्लोरेसेंस काज करेंगे यानी कि ग्लो काज करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा चार्ज टू मास रेशो जो है इसका फाइंड आउट हुआ है, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो जो है बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था तो वही रेशो उसी तरह से इसके लिए भी फाइंड आउट हुआ है कि चार्ज टू मास रेशो जो कि यहाँ पे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो जो है वो बराबर होती है 9.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। तो ये क्या है, ये इसकी जो रेशो है ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो से कम है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इसका जो मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है, या हम कहते हैं कि ये क्या है, हेवियर है, किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे नंबर 7 में हम लिखते हैं कि इट इज़ हेवियर, हेवियर होते हैं किससे, हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से, हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, और ये 1836 टाइम जो है उससे हेवियर होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा चार्ज जो है इस पे कितना चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, मैग्नीट्यूड उसी ही तरह ही फाइंड आउट हुआ है जिस तरह इलेक्ट्रॉन के लिए हमने की थी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे हम कहते हैं कि E बराबर होता है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ये स्मॉलर हेवियर होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। चार्ज इसका सेम होगा और साइज़ में या हम कहते हैं कि मास के लिहाज से ये जो केनाल रेज है ये हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स थे केनाल रेज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा मास ऑफ द प्रोटॉन या मास ऑफ द केनाल रेज कि इसका मास क्या है। और इसके अलावा एक चीज़ और कि इसको बाद में केनाल रेज जो है इसको नाम दिया गया कि ये प्रोटॉन है। तो इसी प्रोटॉन का मास क्या होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कैलकुलेट करेंगे।